अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने बिन कार्ड सिस्टम और कोड बिन कार्ड सिस्टम देख लिया था कि बिन कार्ड सिस्टम में हम जो अपनी इन्वेंट्री है उसका आना और जाना रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और उसमें हमने लास्ट प्राइसिंग इशू ऑफ मटेरियल डिस्कस किया था। प्राइसिंग इशू ऑफ मटेरियल का मतलब है कि जो हमारे पास क्लोजिंग मटेरियल हमारे गोडाउन में साल के आखिर में रह जाएगा वो कितनी प्राइस का हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस क्लोजिंग स्टॉक की प्राइसिंग कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके आपको बताए थे, एक परपेचुअल सिस्टम बताया था और एक को पीरियोडिक सिस्टम बताया था। फिर मैंने आपको बताया कि परपेचुअल सिस्टम क्या है। परपेचुअल सिस्टम एक कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड सिस्टम है। इन दिस सिस्टम वी रिकॉर्ड इन्वेंट्री ऑन डेली और रेगुलर बेसिस। यानी कि परपेचुअल सिस्टम क्या होता है, ये डेली बेसिस के ऊपर इन्वेंट्री रिकॉर्ड करता है। कभी आपने देखा होगा फार्मेसी में, फार्मेसी वाला क्या करता है, आप उसको कहते हैं मेडिसिन दे दो यार, वो कंप्यूटर में मेडिसिन का नाम लिखता है और कहता है कि यार हाँ सर ये अवेलेबल है, ये हमारे पास मिल जाएगी। उसको कैसे पता चलता है, उसको लिखा होता है स्टॉक पे नज़र आ रहा है। अच्छा, वो छोटे को कहता है कि हेल्पर को कहता है जा यार वो मेडिसिन लेकर आ जरा, वो मेडिसिन ढूंढता है, उसको मेडिसिन मिलती नहीं है। वो कहता है ढूंढ पड़ी होगी क्योंकि मेरे स्टॉक में नज़र आ रही है। अगर मेरे स्टॉक में मेडिसिन नज़र आ रही है इट्स मीन मेडिसिन एग्जिस्ट इन द शॉप। ढूंढो कहाँ पर, वो क्या भाई इस रैक में हम रखते हैं, यहाँ पे देख लो, तो वो मेडिसिन उसको क्या करेगी, मिल जाएगी, ठीक है नहीं। अच्छा, सम टाइम हम कोई मेडिसिन लेते हैं, वो कहते हैं सर ये मेडिसिन आउट ऑफ स्टॉक है, सर ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो जो स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक होती है उसको दोबारा परचेज ऑर्डर दे देते हैं, उसको और ख़रीद लेते हैं। तो परपेचुअल सिस्टम की ब्यूटी क्या है, डेली बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कितना माल पड़ा हुआ है, कितना ख़त्म हो गया है, कितना मंगवाना है। ये सबसे बेहतरीन। और नॉर्मली जितने भी अब सुपर मार्ट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, जनरल स्टोर्स हैं अच्छे अच्छे वाले, वो सारे सारे याद है कि वो आपको कंप्यूटर चिप देते, वो एक आपको रसीद देते, कंप्यूटराइज रसीद देते। वो कंप्यूटराइज रसीद पर अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, अकाउंटिंग इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये परपेचुअल सिस्टम क्या होगा, ये डेली बेसिस के ऊपर हमें क्या करेगा, इन्वेंट्री के बारे में अपडेट करता रहेगा, ठीक हो गया। फिर हमारे पास होता है एक पीरियोडिक सिस्टम। तो एक कौन सा हो गया हमारे पास, परपेचुअल हो गया, और एक हमारे पास हो गया पीरियोडिक सिस्टम हो गया। और इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिसीट, एग्जांपल में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिसीट, लिखना आगे, फ्रॉम शॉपिंग मॉल, फ्रॉम ग्रोसरी, फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। पीरियोडिक सिस्टम हमें क्या कहता था, पीरियोडिक सिस्टम कहता था यार क्या रोज के रोज इन्वेंट्री को गिनना है, साल खत्म होगा 31 दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर वाले दिन हम गोडाउन में जाएंगे और गोडाउन में जाके देख लेंगे कितना माल पड़ा हुआ है। जितना माल पड़ा होगा वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, उसको गिन लेंगे। अब वो जितनी क्वांटिटी होगी वो गिन लेंगे, फिर जितनी वैल्यू की पड़ी होगी उस वैल्यूएशन को प्रॉब्लम है कि क्वांटिटी तो गिन लेंगे कि 5000 यूनिट बच गए हैं, पर 5000 यूनिट की वैल्यू क्या है। अब ये एक मुश्किल काम आ गया। अब ये मुश्किल काम क्यों आया, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी। एग्जांपल क्या थी, हमने कहा वी आर मेकिंग फ्राइज, हम फ्राइज बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, और हमने चिप्स बनाने के लिए फिर हमारा चिप्स क्या फिनिश गुड है, चिप्स क्या है फिनिश गुड है, उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, आलू होंगे, पोटैटो होंगे। तो मैंने जनवरी को 50 किलो आलू खरीदे, किस रेट के ऊपर, 50 रुपये के ऊपर। फेब को 60 किलो खरीदे 55 के ऊपर। मार्च में 100 किलो खरीदे 60 पर, ठीक है। अब ये मैंने कितने टोटल आलू खरीद लिए, 100, 50, 60, 210, 210 किलो आलू खरीदे मैंने। कितने खरीदे, 210 खरीदे। और प्रोडक्शन वाले को कितने इशू किए, 150 इशू कर दिए। तो लेफ्ट बिहाइंड कितने रह गए, 60 रह गए। अब ये जो 60 रह गए हैं, अब मसला इन 60 का, देख सारे आलू है ना, अब ये जो 60 आलू होंगे, क्या इन 60 आलू में से हम पूछ सकते हैं भाई साहब आलू बताओ तुम किस रेट वाले हो, भाई तुम आलू बताओ कौन से रेट वाले हो, भाई तुम आलू बताओ कौन से रेट वाले हो, क्या पूछ सकते हैं हम उनसे, और नहीं पूछ सकते। क्या आलू बताएंगे कि मैं 60 वाला हूँ, एक अगर सर मैं तो 60 वाला हूँ, तो सर मैं तो 55 वाला हूँ, और सर मैं तो सर 50 वाला हूँ, पहचान पाओगे,
नहीं, क्योंकि जब आइडेंटिकल प्रोडक्ट होती हैं तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। ये डिफ़िकल्ट होता है कि कौन 50 वाला है, कौन 55 वाला है, कौन 60 वाला। मसला आ गया फिर। प्रॉब्लम है या नहीं है? बताओ, पहले ये सोचो, पहले बताओ प्रॉब्लम है कि नहीं है? प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है। क्या ख्याल? मेरे ख्याल में आईसीयू में जमा करा देना चाहिए इनको। क्या ख्याल है? हाँ, हालत ख़राब, नाजुक हालत है इसकी काफ़ी। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये मसला सीरियस है तो बुज़ुर्गों ने इसका क्या हल बताया? भाई लड़ो ना, हम आपको 3 तरीके बताते हैं। अब इस मसले का हल 3 तरीकों से फाइंड कर सकते हो। नंबर 1 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइफो वाले तरीके से, नंबर 2 लास्ट इन फर्स्ट आउट लाइफो, एंड नंबर 3 वेटेड एवरेज कॉस्ट। इसको प्यार से AVCOF को कहते हैं। ठीक है, बुजुर्गों ने कहा भाई पहला तरीका क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, जो पहले आए, जो पहले आलू आएगा वो पहले जाएगा। क्लियर? लाइफो क्या कहता है? जो आखिर में आएगा पहले वो जाएगा। एफ को कहता है यार लड़ो ना यार, कौन पहले आएगा कौन लास्ट में जाएगा। एफ को कहता है यार एवरेज कर लो और सबको एवरेज रेट के ऊपर भेज दो घर, प्रोडक्शन वालों को एवरेज के ऊपर भेज दो। तो फाइफो कहता है पहले आएगा पहले जाएगा, लाइफो कहता है जो आखिर में आएगा वो पहले जाएगा। तो अगर मेरे पास ये मसला आया कि जो 60 वाले आलू पड़े हुए हैं, अगर मैं फाइफो से पूछूं तो फाइफो कहता है पहले 50 वाला आया तो 50 वाला जाएगा, फिर 55 वाला आया फिर 55 वाला जाएगा। तो फाइफो के अकॉर्डिंग जो 60 यूनिट बचे होंगे वो 60 में से बचे होंगे, क्योंकि फाइफो के अकॉर्डिंग 60 यूनिट बचे कैसे होंगे? 50 चला गया होगा शुरू में, क्योंकि ये पहले आया पहले चला गया होगा प्रोडक्शन में, इसके चिप्स बन गई होंगी, इन आलूओं की चिप्स बन गई होंगी। फिर 60 वाला आया, उनकी भी चिप्स बन गई होंगी। फिर ये जो 60 बचा इस 100 में से बचा होगा, और 100 का रेट क्या? इसका मतलब ये 60 जो आलू हैं ये 60 वाले बचे, तो 60 इंटू 60 3600 का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है। गॉट इट? समझ आई? अगर मैं इसी क्वेश्चन को, अगर मैं, ये हमने किससे किया? ये हमने फाइफो से कर लिया। कल मैंने खैर ये नहीं करवाया था, तो चलो आज लाइफो को भी यहाँ से देख लेते हैं। अगर मैं इसको लाइफो से देखना चाहूँ, किससे देखना चाहूँ? लाइफो से। अगर मैं लाइफो से देखना चाहूँ तो लाइफो से क्या सीन बनेगा? लाइफो क्या कहता है? सबसे पहले तो ये देखो ना, लाइफो ये कहता है भाई लास्ट में इन कौन हुआ? 100 हुआ, यानी कि 60 वाले 100 हुए। तो सबसे पहले तो लाइफो कहेगा भाई ये 100 जाएगा। इसका मतलब टोटल कितना बचा? 60 मुझे बचाना है, 60 मुझे बचाना है। फिर ये 60 जाएगा। अब 60 में से कितना चला गया होगा? 50 चला गया होगा, 10 इसमें से बचाना है, क्योंकि 10 ये बचेगा और 50 ये बचेगा, फिर ही 60 बनेगा। इसका मतलब लाइफो के अकॉर्डिंग 2 क्वांटिटीज आलू की बच गई, 50 वाली 50 के रेट पे और 10 बच के 55 के रेट पे। तो लाइफो के अकॉर्डिंग 2500 प्लस 550 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 3050। ये $3050 की इन्वेंट्री हमारे पास लाइफो के अकॉर्डिंग बच जाएगी। कोई मुश्किल काम है? आसान है ना? कोई क्लियर? कोई मसला? कोई मसला? अच्छा, अब जहाँ फाइफो हुआ है, जहाँ लाइफो हुआ है, तो यार वेटेड एवरेज भी कर लेते हैं। क्या ख्याल है, किससे तमाम करते हैं? वेटेड एवरेज क्या कहता है? फाइफो से कर लिया, चलो वेटेड एवरेज एंड में करते हैं, क्या भी करा दो, चलो कर लो। फिर थोड़ा सा तरतीब से लिख लें यार, थोड़ा सा ज़रा डेकोरेशन बन जाए। डेकोरेशन ज़रूरी है क्योंकि फिर चीज़ें ज़रा तरतीब से आ जाएंगी। अच्छा जी, तो पहले वाला हमने ये तरीका कर लिया था। तो फर्स्ट मेथड वाज फाइफो, ये हमारा फाइफो था। ठीक है ना? सर यहाँ पे लिख लेते हैं
सो पहला तरीका हमारा था फाइफो, ये हमने फाइफो से कैलकुलेशन कर ली। और दूसरा तरीका हमारे पास आ गया लाइफो, दूसरा हमारे पास आ गया लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया, ठीक है। तो सेकंड मेथड वाज LIFO, लाइफ हो गया, क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। थर्ड कर लेते हैं एफ को, थर्ड वन आ गया एफ को। वेटेड एवरेज क्या कहता है, बड़ा आसान। वेटेड एवरेज को तो हम क्वेश्चन के साथ साथ ऊपर ही कर लेंगे। वेटेड एवरेज कहता है भाई सबसे पहले इतना इनकी टोटल अमाउंट मुझे बताओ कितनी आती है। क्या बताओ, टोटल अमाउंट बताओ कितनी आती है। हर एक की तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करें ज़रा, देखें क्या आती है। करें करें, शाबाश। $6,000। एफ को में क्या करना है, आप लोग ने सबसे पहले टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेनी है। कर ली, कर ली, कोई मसला तो नहीं आया। आपने उसके बाद क्या करना है, इस सारी की सारी अमाउंट का टोटल कर लेना है, ग्रैंड टोटल कर लेना है। करो सर। $11,800 ये टोटल अमाउंट आ गया। कह सकता हूँ ये जो टोटल अमाउंट है मेरी टोटल कॉस्ट ही है, टोटल कॉस्ट ही है। टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से अगर मैं डिवाइड कर दूं, टोटल कॉस्ट को अगर टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से क्या मेरे पास एक एवरेज रेट नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बताओ एवरेज रेट क्या है। 56.19 कितना आया, 56.19। तो एफ को कहता है यार सारों को ना 56.19 पे ले जाओ बस, दैट्स इट। इसका मतलब अब 60 को मल्टीप्लाई करूंगा 56.19, क्योंकि ये तीनों का एवरेज रेट आ गया मेरे पास। ये गलती कभी नहीं करनी, ये गलती कभी नहीं करनी। 1 2 3 इन तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करके एवरेज रेट नहीं निकालना। एवरेज रेट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ आई है? yes, हाँ या ना? yes, तो एफ का मेथड आसान था या मुश्किल था? जी एफ को आसान था मुश्किल था? तो एफ ओ क्या कहता है भाई एक एवरेज रेट निकाल लो बस, ठीक है। आखिर में क्लोजिंग कितने यूनिट बचे, 60। 60 को 56.19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ को तो सबसे आसान नहीं हो गया यार, 60 क्वांटिटी बची और 56.19 वाली बची। तो देखें आंसर कितना है, $, 3071। टोटल को कभी भी राउंड नहीं करना, टोटल को बस राउंड ऑफ करके मुझे बता देना, टोटल को डेसिमल में नहीं रखना कभी भी। तो 3033 है, 3371, $3371 आ गया। तो मुझे बताएं इन तीनों मेथड में से, इन तीनों मेथड में से सबसे ज़्यादा क्लोजिंग वैल्यू किसकी आई है? ओहो ना 3600 है। तो सबसे हाईएस्ट इसकी आई है, इसकी सबसे हाई आई है, इसकी सबसे हाई आई है, और लाइफो की सबसे लो आई है, और इसकी मिडल आई है। क्लियर? ये बात याद रखनी है, इसके ऊपर एक राज की बात बताऊंगा एंड पे। क्लियर हो गया? और ये जो मैंने आपको ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन करवाई है, ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन करवाई है, ये मैंने आपको पीरियोडिक सिस्टम की कैलकुलेशन करवाई है। ये पीरियोडिक सिस्टम है, ये पीरियोडिक सिस्टम है। हमने रोज़ के रोज़ तो नहीं देखा ना, हमने देखा साल के आखिर में कितने बच गए, 60 बच गए। फिर देखा 60 फाइफो के अकॉर्डिंग कौन सा रेट बना, 60 बन गया। लाइफो के अकॉर्डिंग कौन सा बचा, 60 क्वांटिटी थी टोटल हमारी, 60 क्या थी बच्चों हमारी टोटल क्वांटिटी थी ना क्लोजिंग। अब उसमें से 50 50 वाले बच गए, 10 55 वाले बच गए।
और एफ के अकॉर्डिंग क्या बचा, 60 कौन से वाले बच्चे, हमने क्या एवरेज रेट कर लो, तो एवरेज रेट 56.19 आया, तो 56.19 एवरेज कर लिया। अब देखो वही साल के आखिर में 60 60 60, बट डे रेट डिफरेंट हो रहा है हर एक। साल के आखिर में हम गए, गोडाउन का दरवाज़ा खोला और देखा कितने आलू बचे हुए हैं, पता चला यार 60 kg बचे हुए हैं, तो उनको हमने डिफरेंट वैल्यूएशन पे के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया। आसान मुश्किल। चलें अब करते हैं अपना परपेचुअल। इसका मतलब परपेचुअल में थोड़ी सी मेहनत लगती है ऐसे। जनाब ये हमारे पास पीरियोडिक हो गया और ये हमारे पास पीरियोडिक की एक एग्जांपल आ गई। ओके चलें जनाब, अब चलते हैं परपेचुअल पर। सबसे पहले परपेचुअल पर आ जाए। परपेचुअल का हमने कल क्वेश्चन कर लिया था और लेकिन वो रिकॉर्डिंग में मसला आ गया था ज़रा, तो दोबारा ज़रा जल्दी से ओवरव्यू करवाता हूँ। परपेचुअल में हमारे पास नवंबर का महीना है और 1000 टन हमने इन्वेंट्री खरीदी। इन्वेंट्री आइटम 1 2 3 4 ये इसकी कोडिंग है, कोडिंग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। वर परचेज ये हमने खरीदे थे 3 लॉट्स, 3 लॉट्स में यानी कि 3 मरतबा खरीदे। पहली मरतबा 3 नवंबर को 400 टन खरीदा $60 पे, फिर 11 नवंबर को 300 खरीदा 70 पर, फिर 21 नवंबर को 300 खरीदा 80 पर। ये हमारी क्या आ गई, परचेजेस आ गई। यहाँ तक कोई परेशानी। फिर हमने ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ड्यूरिंग द सेम यानी कि नवंबर के महीने में 4 मटीरियल रिक्विजिशन वर्क कंप्लीटेड। मटीरियल रिक्विजिशन का मतलब है कि परचेज वाले कहते हैं कि भाई स्टोर वालों को भाई हमें मटीरियल चाहिए, यानी कि हम मटीरियल इशू करेंगे। पर मटीरियल रिक्विजिशन का मतलब क्या है, ना चलो ऐसे कर लो, मटीरियल इशू टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटीरियल इशू हो रहा है, मटीरियल इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम क्या करेंगे, मटीरियल इशू कर देंगे। कितना, 200 टन ईच। जब जब वो मंगवाएंगे हर बार 200 टन ही भेजेंगे उनको। उन्होंने कब कब मंगवाया, 5 नवंबर को, 14 नवंबर को, 22 नवंबर को, 27 नवंबर को। क्लियर हो गया। अच्छा तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेंगे। इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, डेट, रिसीट। सबसे पहले क्या आ जाएगी, डेट, रिसीट। रिसीट का मतलब है कि हमने ये मटेरियल परचेज किया होगा। इशू का मतलब ये है कि हमने ये मटेरियल को इशू कर दिया प्रोडक्शन वालों को, और अगर फिनिश गुड है तो मटेरियल सेल हो जाएगा ये। और बैलेंस में हमारे पास क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, उसका रेट क्या होगा, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा बैलेंस में। गुड डन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या हुआ। तो क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले 3 नवंबर को 400 टन 60 वाले खरीदे, तो 3 नवंबर को मैंने क्या की, परचेजेस की। तो यहाँ पे लिखूंगा डेट, 3 नवंबर परचेजेस 400, रेट 60 था, मल्टीप्लाई करके 24,000 आ गया। डन। अब देखें 3 नवंबर का 11 नवंबर को परचेज किया, पर 3 और 11 के दरमियान 5 को हमने 200 इशू भी तो किए हैं। जब 200 इशू करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री 200 से कम हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 5 नवंबर, यहाँ पे लिख देंगे इशू किए 200, 200 को ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि 200 से क्वांटिटी कम हो गई मेरी। 60 वाला, क्योंकि 60 वाला ही पड़ा हुआ अभी, तो ये जो 200 जाएगा ये 60 वाला ही जाएगा, क्योंकि एक ही रेट का आलू पड़े हुए भी, मान लो। ठीक है जी। तो 260 12,000 वाली इन्वेंट्री प्रोडक्शन को चले गई। तो ग्रीन वाला बैलेंस मेरा, ग्रीन वाला क्या है मेरा, ग्रीन वाला मेरा क्या है, बैलेंस। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे लिख लें बैलेंस को, कि बैलेंस कितना बच गया। तो बैलेंस 400 में से 200 निकल गए, 260 वाले बच गए, यानी कि 12,000 वाली इन्वेंट्री बच गई। उसके बाद देखो क्या हुआ, फिर 11 नवंबर को 300 खरीदे 70 वाले, परचेज किया। तो 11 नवंबर परचेज किया 370 वाले 21,000 की। क्लियर हो गया। अच्छा बैलेंस फिर नहीं करना, याद रखना बैलेंस का मैंने क्या रूल बताया था, बैलेंस कब करना है, जब इशू हो जाए। इशू के फौरन बाद बैलेंस किया करेंगे, क्योंकि जो चला गया फिर देखिए ना पीछे क्या रह गया। अभी जो देखो पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो रखते रहो रखते रहो। अब पैसे खर्च हो गए, फिर देखते हैं पीछे कितना रह गए, पीछे कितना रह गए। अब टेंशन होती है, पैसे आने की टेंशन। अब बोलो ना यार, पैसे आने की टेंशन होती है। भैया आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप टेंशन लोगे, जाएंगे टेंशन लोगे ना, यार कितने चले गए, यार पीछे कितने रह गए, और कितने चले गए यार, और पीछे कितने रह गए। तो बैलेंस कब देखते हैं, जब चीज़ें जा रही होती हैं। तो जब इन्वेंट्री आ रही है कि टेंशन,
आने दो आने दो आने दो आने दो, चलने के बाद देखेंगे यार पीछे कितना रह गया, कम तो नहीं रह गया, ख़त्म तो नहीं हो रहा, नहीं ऑर्डर तो नहीं देना। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, ये हमने बैलेंस नहीं किया, हमने 300 खरीद लिया। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या हुआ, 11 के बाद 21, लेकिन इसके पहले 14 आ गया, 14 नंबर को 200 भेज दिए, 200 इशू कर दिए 14 नंबर को, 14 नवंबर इशू कर दिए 200। अब रुक के सोचो, रुक, यहाँ जब भी इशू करना है ना रुक के सोचना है। अब 200 जो भेजने हैं प्रोडक्शन को, दो रेट आ रहे हैं, एक 60 वाला एक 70 वाला, FIFO चल रहा है। तो पहले ये ऊपर वाला 200 जाएगा, ये ऊपर वाला जगह मैंने एरो लगाया, ऊपर वाला 200 जाएगा, उसका रेट क्या 60, इसका अंदर 260 वाला जाएगा, तो 12,000 वाला चला गया, चला गया। अब देखो ग्रीन लाइन आ गई, बैलेंस होने के लिए ग्रीन लाइन आ गई, तो भाई 200 में से 200 निकल गए, तो 370 वाले रह गए, ये 370 वाले बैलेंस रह गया, तो यहाँ पे हमने लिख लिया बैलेंस। क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं कौन सी डेट आई, 21 को परचेज किए 380 वाले, तो 21 नवंबर परचेज किए 380 वाले 24,000 के, बैलेंस नहीं करूँगा क्योंकि आ रहा है, कोई मसला नहीं है। 21 के बाद परचेजेस खत्म हो गई, अब इशूज जानी है भाई, 22 को गया और 27 को गया, पहले 22 वाले को भेजते हैं, 22 को 200 भेजने हैं। अब रुक के सोचना है ये 270 वाला जाएगा या 80 वाला जाएगा, भाई 70 वाला जाएगा। 200, ये जो 200 है ये 300 में से जाएगा, तो सोचो ज़रा, अगर 300 में से 200 चला गया तो इसके बाद 100 रह गया होगा ना, तो कैसा 170 वाला रह गया होगा, 170 वाला रह गया होगा, और ये 300 तो पूरा का पूरा रह गया, तो ये हमने बैलेंस लिख लिया, ये मेरा क्या आ गया बैलेंस, ये मेरा क्या आ गया बैलेंस। आज बैलेंस मोटा आ गया, हेल्दी हो गया, दो बैलेंस में आ गई है। क्लियर है। फिर 200 दोबारा बेचने हैं, कितने बेचने हैं 200 दोबारा भेजने। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह लिख सकते हो जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख सकता हूँ इधर इशूड, और यहीं पे लिख दूंगा 200 को भेजना है, 200 को भेजना है, साइड पे लिख सकता हूँ मैं जब मुझे डिवीजन करनी है। अब 200 भेजना है, अब मुझे तो ऊपर वाले में से तो मैक्सिमम 100 ही जाएगा, तो 100 ऊपर वाले में से जाएगा, 70 वाला, ये 100 70 वाला चलेगा, और 100 300 यानी कि 80 वाला जाएगा, तो 100 70 वाला चलेगा, 100 80 वाला चलेगा। तो 100 और 300 400 था, 400 में से 200 निकल गया, तो बैलेंस क्वांटिटी क्या रहेगी। अगर मैं आपसे पूछूं क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वांटिटी में कितनी रही, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वांटिटी में कितनी रही, वो 200 है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट क्या है 16,000 अमाउंट है, तो 16,000 क्या है, ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और 200 क्या है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। 200 क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। जब लिखा हुआ है ना मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्वांटिटी है, जब लिखूंगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्या डॉलर का साइन आ गया आगे, तो इसका मतलब ये अमाउंट है। क्लियर हो। अच्छा, फिर मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी यहाँ पे, कि अगर मुझे ये देखना हो, अगर मुझे ये देखना हो कि टोटल मटेरियल कितना परचेज किया है मैंने, टोटल मटेरियल परचेज कितना किया है, तो नीले वाले ही गिन लो, परचेज 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 3 है, 1 2 3, यानी कि 24,000 जमा 21,000 जमा ये इस 24 को नहीं गिनना, बैलेंस वाला आ रहा है, ये बैलेंस वाला आ रहा है आपको। अगर ये धोखा दे रहा है तो 380 24,000, 380 24,000, हम अब इसको ग्रीन कलर में लिख लेते हैं भाई ये बैलेंस है। क्लियर है, समझ आ गई ये बात। तो भाई 3 वाले इनको देखना, 1 2 3 24 21 फिर 24, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 69,000 कह सकता हूँ टोटल मटेरियल परचेज्ड है। सॉरी, ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड किया तो 69,000 बन गया। और अगर मैं पूछूं टोटल मटेरियल इशू कितना हुआ, टोटल मटेरियल इशू कितना हुआ है, तो अब लाल वालों को 1 2 3 इन 4 को, यानी कि 12,000 12,000 14,000 7,000 8,000, इन सारों को जमा किया तो 53,000 बना। और अगर आप 69 मटेरियल खरीदा कितने का, मटेरियल इशू कितना कर दिया, इसका मतलब फिर मटेरियल बच कितना गया होगा,
तो देखो 16,000 हमने यहाँ से भी वेरीफाई कर लिया। Good? ये था हमारे पास फाइफो। अब लाइफो वाला कर लेते हैं, वो तो आप लोगों ने कर ही लिया हुआ है, मेरी ज़रूरत है सारा सही किया। चलो बरकत के तौर पे कर देता हूँ, क्या ख्याल है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम, ठीक है भाई। सवाल वही है, सवाल मैंने बदला ही नहीं है, तो वही है। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 नवंबर आ गया, कितना किया, 460 वाला, फिर 5 नवंबर हमने क्या किया है, इशू किया है, 200 चले गए, अल्लाह हाफिज़ कह दें इनको, फिर माइनस कर दूं, 60 वाला ही गया होगा। बड़ी अच्छी बात की है, जब पढ़ाई 60 वाला हुआ तो लास्ट कहाँ से आ गया, परपेचुअल चल रहा है ना, पढ़ाई 60 है मेरे पास, लास्ट कहाँ से आ गया है, अभी तो मैंने 400, अभी तो 60 वाले आलू खरीदे हैं, तो यही लास्ट है, यही फर्स्ट है, नीचे से क्यों करेंगे। अब मुझे बताओ 3 नवंबर को मैं 21 नवंबर मान लूं, मैं 5 नवंबर में बैठा हुआ हूं, अब जो 5 नवंबर को प्रोडक्शन वालों को आलू भेजूंगा वो 3 नवंबर वाले आलू जाएंगे ना भाई, 21 नवंबर तो अभी आई नहीं है डेट। साइंसदानों साइंसदानों 21 तो नहीं आई ना, 5 नवंबर को ये जो 200 वाले आलू भेजूंगा, ये 3 नवंबर वाले भेजूंगा ना, इससे पीछे तो स्टॉक में आलू ही नहीं है, अभी तो रेट तो 2 आने दो, फिर फाइफो लगाना है। ओहो सारा बेड़ा, अच्छा हुआ मैंने यार सवाल करवा दिया, मैंने आप पे यकीन नहीं किया। ये देखो बच्चों, यहाँ पे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये देखो जब 60 और 70 दो रेट आए थे ना, तब मैंने 60 वाला फाइफो लगाया है। अब इस केस में लाइफो में 70 लगाना था इधर, अभी तो है ही एक है, अभी तो 60 वाला ही है, अभी तो है ही एक है, अभी कहाँ से लाइफो फाइफो चलेगा, अभी कहाँ से एफ को चलेगा, ये एफ को 60 ही है, फाइफो 60 ही है, लाइफो 60 ही है, एफ को 60 ही है, सिंगल रेट का एवरेज ही नहीं होता ना। हाँ अच्छा भाई यार मैंने करा दिया, हाँ वरना बेड़ा घर को जाना चाहिए था। चलो 212 6 12,000, चलो जी हो गया, इशू हो गया। और क्या होता है, जैसे इशू हो जाता है हम क्या करते हैं, बोलो ना यार, बैलेंस लिखते हैं ना यार, ऐसे कहना आप लोगों ने, बैलेंस लिखते हैं। क्लियर हो गया, ये बैलेंस आ गया मेरे पास। चलो उसके बाद क्या हुआ था, 11 नवंबर को हमने क्या किए, परचेजेस किए, कितने, 300, हाँ अब देखो 70 आ गया, अब फाइफो लाइफो एफ को तीनों लगेंगे अब, हाँ भाई दो तो आने दो कम से कम फाइफो लाइफो के लिए, ठीक है जी। 70 वाले 21,000, ठीक है जी। हाँ अब हम लड़ाइयाँ करेंगे। फिर 11 के बाद इशू आया, इशू कब आया, 14 को, 14 को इशू आ गया, यूनिट इशू कर दी, कितने, अब 200 बताओ कौन से जाएंगे, हाँ अब 70 वाले जाएंगे, ये 200 कौन से जाएंगे, जो लास्ट इन आया पहले वो जाएगा, इशू आ गया। और आपको पता है इशू के बाद तो फौरन हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कितना बच गया, 260 वाला बच गया, और 300 में से 200 चले गए तो 170 वाला रह गया, कितना रह गया, 7,000। कोई मुश्किल। 14 के बाद क्या हुआ, 21 को, 21 नवंबर क्या किया, परचेज कर लिया, कितना, 300,
रेट क्या है 80 वाला। ओए होए, अब तो लुटनी मच गई, 3 रेट आ गए इधर तो। ये आ गया, फिर इसके बाद क्या हुआ? इशू कब किया है? 21 के बाद 22 आ गया, तो 22 नवंबर को हमने इशू कर दिया। अब इशू कितना किया? 200 किया है, तो ये जो 200 वाला इशूड होगा लास्ट में से जाएगा, ये 300 में से जाएगा। अच्छा, जब 300 में जाएगा तो ऊपर वाला 200 तो एज इट इज आ जाएगा। बैलेंस हमेशा पहले आएगा यार, आलू की तरतीबें सेम रखनी है, आलू की तरतीबें सेम रखनी है। 60 वाला पहले, 70 वाला फिर, लाइफों में गड़बड़ कर दोगे आप अगर 60 को नीचे लेके जाओगे, अगली बार आप 60 को पहले निकाल दोगे। तो जो सीक्वेंस रेट की वही उसी सीक्वेंस से रखना है आपने बैलेंस। पहले 60 वाला बैलेंस आएगा, फिर 70 वाला आएगा, फिर 80 वाला आएगा। इशू हमने 200 वाले किए हैं ना। इशू, अच्छा इशू मैंने लिखा नहीं अभी, अच्छा ओके, इशू लिख लें यार भाई, इशू लिख लो 200, वो 80 वाला चला गया। ओके अच्छा अच्छा, ये बता रहे थे आप, फिर ठीक है। 16,000, चलो इशू हो गया। अब बैलेंस लिख लो, तो अब बैलेंस में क्या बच गया? 260 वाला बच गया, और 170 वाला बच गया 7,000, और 300 में से जब 200 निकल गए तो 100 बच गया 80 वाला, ये बैलेंस बच गया। और लास्ट में मेरे पास रह गई 27 नवंबर को 200 चले गए, और मेरे पास तो जगह ही ख़त्म हो गई। और डेट क्या थी? 27 को। अच्छा जी, अब सबसे पहले कौन सा जाएगा? ये 100 वाला जाएगा, फिर ये 100 वाला जाएगा, बस ठीक है। फिर 260 वाला 12,000 आंसर आ गया, ख़त्म, ना ही लिखो। क्लियर? ठीक है, समझ लगती है? तो देखो 12,000 है, और चेक करो ये हमारा आंसर, वैल्यू प्लस 12,000। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? एफ को आप लोगों का होमवर्क, एफ को आप लोगों का होमवर्क कर लोगे? नहीं होगा, ये मुश्किल है। एफ को ये ना करना, मैं बताता हूँ, ये चलो ये मैं करवाऊंगा, एफ को मैं कराऊंगा। आप लोग होमवर्क में ये करके आएंगे। एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 करनी है आप लोगों ने, ठीक है। और इस एक्टिविटी 2 में आप लोगों ने क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लाइफो से करना है और फाइफो से करना है, दोनों तरीकों से करना है, ठीक है। पीरियोडिक से भी करना है, परपेचुअल से भी करना है, दोनों से करना है। मैं दोनों करवा चुका हूँ आपको, पहले मैंने पीरियोडिक करवाया, फिर परपेचुअल करवाया, ठीक है। चैप्टर ख़त्म हमारा तकरीबन। बाकी बुक कीपिंग एंट्रीज रहेगी है, एंट्रेंस एग्जाम में आती नहीं है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन मैं समझा दूंगा ज़रा आपको बरकत के तौर पर। कल एफ को करेंगे और इन्वेंट्रीज का देखेंगे, एंट्रीज का, जनरल एंट्रीज का देखेंगे। कल चैप्टर 5 ख़त्म हो जाएगा, फिर कैप्टन की किट के ऊपर चलते हैं, ठीक है जी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल तो नहीं और कोई पूछने वाले हो? चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।